عزیز طلباء و طالبات، ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم بی اے سیکنڈ ایئر بی ایس سی بی کام سیکنڈ ایئر کے ایسل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ہم نے تمام غزلوں کا مطالعہ کیا۔ آئیے آج ہم سوالیہ پرچے کی نوعیت پر گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ اگلے مہینے کی 21 تاریخ سے آپ کے امتحانات بھی پیش نظر ہیں، اس لیے پہلے سوالیہ پرچہ کس نوعیت کا ہوگا، کس طریقے کے سوالات آئیں گے، اس پر گفتگو کر لیں۔ پھر ہم شامل نصاب غزلوں کا تو ہم نے مکمل مطالعہ کیا، اس کی نظموں پر آتے ہیں، پھر اس کی گرامر کو مکمل کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، سوالیہ پرچہ مکمل 40 مارکس کے لیے ہے، اور یہ 4 سوالات پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر ایک الف اور با پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 1 الف میں خالی جگہ دی جائے گی، خالی جگہ پر کیجیے، یا صحیح متبادل کا انتخاب کرتے ہوئے خالی جگہ پر کیجیے۔ سوال نمبر 1 میں کوئی 5 اس کو 5 نشانات ہیں، 5 مارک ہیں۔ سوال نمبر 1 کے بے میں ایک جملے میں جواب دیجیے، ایک جملے میں جواب دیجیے، کوئی 5 اس کو بھی 5 نمبرات ہیں۔ سوال نمبر 2 غزل کے اشعار کی تفہیم، تنقید، تحسین مطلوب ہے۔ شامل نصاب غزلوں میں سے 5 اشعار درج ہوں گے۔ شاعر کا نام کو 2 مارک ہوں گے، تشریح کو 3 مارک، ایسے 5 نمبر ہوں گے، یعنی کوئی 2 کرنا ہے۔ شامل نصاب غزل کے اشعار کی تشریح کوئی 2۔ یہ 10 مارک کے لیے ہے۔ سوال نمبر 3 یہ 2 ہوا۔ سوال نمبر 3 شامل نصاب نظموں کا خلاصہ، شامل نصاب نظم کا خلاصہ، تنقید، تحسین۔ خلاصہ مطلوب ہے، نظموں کے صرف عنوان درج ہوں گے، 2 میں سے کوئی ایک، اس کو 10 مارک ہے۔ سوال نمبر 4 نظم شامل نصاب نظم کے اشعار کی تشریح۔ شامل نصاب نظم کے اشعار کی تشریح، یہ کوئی 2، 10 مارک۔ 5 10 20 30 40 اس طریقے سے مکمل 40 نشانات پر آپ کا پرچہ مشتمل ہوگا۔ عزیز طلباء و طالبات، جو سوالیہ پرچے کا ہمارے شامل نصاب مواد ہے وہ غزل، نظم اور گرامر پر مشتمل ہے۔ سوالیہ پرچے کے اندر غزل اور نظم پر سوالات موجود ہوں گے، اور جو گرامر پر مشتمل ہے وہ آپ کے ٹیٹوریل کی بصورت دیا جائے گا، جو کہ 10 مارک کے لیے ہے۔ اس طریقے سے 40
का थ्योरेटिकल प्लस 10, टोटल मार्क हुए 50। इस तरीके से पूरे 50 मार्क का आपका पर्चा रहेगा। आइए इस पर गुफ्तगू करते हैं। सवाल नंबर 1 जो कि लाजमी है, खाली जगह। सवाल नंबर 1 के 2 हिस्से हैं, एक अलीफ और एक बे। अलीफ हिस्से को 5 मार्क हैं, बे हिस्से को 5 मार्क हैं। यानी सवाल नंबर 1 मुकम्मल तौर पर 10 मार्क के लिए है। पहला अलीफ में खाली जगह पुर कीजिए, कोई 5, 6 या 7 खाली जगह या 5 खाली जगह दी जाएगी। सही मुतबादिल का इंतखाब करते हुए 5 खाली जगह दी जाएगी। उसमें से सही मुतबादिल का इंतखाब करते हुए 3 मुतबादिल दिए जाएंगे। उसका जैसे हो सकता है खाली जगह में सवाल पूछा जाए कि गालिब का पूरा नाम क्या डैश था, तो गालिब का पूरा नाम खाली जगह में असदुल्लाह, मोहम्मद असद और दीगर नाम दिए जाते हैं, ऑप्शन दिए जाएंगे, मुतबादिल दिए जाएंगे। तो उन मुतबादिल को इंतखाब करना यहाँ पर होगा। 5 इसके 5 खाली जगह दी जाएगी, 5 का मुतबादिल लिखना आपके यहाँ जरूरी लाजमी है। बे में एक जुमले में जवाब दीजिए। इसमें 5 सवालात होंगे। इन 5 सवालात का जवाब देना लाजमी होगा, जिसके 5 निशानात होंगे। एक जुमले का सवाल, एक जुमले में जवाब देना है। सवाल नंबर 2 के अंदर शामिल निसाब गज़ल के अशार की तशरीह कोई 2। हमने जो गज़लों का मुताला किया है, हमने वली औरंगाबादी से लेकर फिराक गोरखपुरी तक, यानी क्लासिकी गज़ल से लेकर जदीद गज़ल तक, तरक्की पसंद तहरीक तक की गज़लों का जो मुताला किया है, इन गज़लों में से किसी यहाँ पर 5 गज़लों में से अशार दिए जाएंगे, 5 अशार दिए जाएंगे। उसमें से 2 की तशरीह करना है, तनकीद करना है, तहसीन करना है, जिसके अंदर शायर के नाम और उस शेर का खुलासा, शायर के नाम को 2 मार्क और शेर के खुलासे को इस तरीके से 3 मार्क, इस तरीके से 5 मार्क के लिए एक तशरीह होगी। 5 दिए जाएंगे, 5 में से आपको 2 का करना है और इसे 2 का करना है, एक को 5 निशानात है। इस तरीके से इसके लिए ये 5 मार्क, ये 5 मार्क, इसके लिए 10 मार्क। 2 करेंगे ये 10 मार्क आ जाएंगे आपको यहाँ पर। तो ये हुआ 20 मार्क का पर्चा। तीसरा हिस्सा जो शामिल निसाब मुताला करना है वो है नज़म का, और नज़म अभी हमारी पढ़ना मुताला बाकी रहा, हम इंशाल्लाह अभी उस नज़म को देखेंगे। शामिल निसाब जो नज़में दी गई हैं, जिन शोरा की नज़में निसाब में शामिल हैं, इन शोरा की नज़मों का मुताला हमको करना है। और यहाँ सवालिया पर्चे में वहाँ पर नज़म का नाम दिया जाएगा। आपको उस नज़म के शायर का नाम बताते हुए पूरी नज़म का खुलासा पेश करना है। इसलिए शामिल निसाब नज़म का खुलासा तो तहसीन यहाँ पर पेश की जाएगी। सवाल नंबर 4 शामिल, इसमें कोई 2 नज़म दिए जाएंगे, कोई 2 नज़म दिए जाएंगे, इसमें से किसी एक का खुलासा पेश करना है और उसको 10 मार्क है। इस तरीके से ये 30 मार्क हुए। और सवाल नंबर 4 के अंदर शामिल निसाब नज़मों के अशार दिए जाएंगे। उन अशार की तशरीह आपको तहरीर करना है। जैसे गज़लों की तशरीह आपको तहरीर करना है, वैसी नज़मों की तशरीह करना है। जैसे गज़ल के हिस्से में आपको पहले अगर गज़ल का शेर दिया जाता है तो आपको शायर का नाम की वजाहत करना ज़रूरी है, जिसको 2 मार्क रहेंगे। फिर उसकी शेर का खुलासा तहरीर करना ज़रूरी है, तशरीह करना ज़रूरी है, जिसको 3 मार्क। इस तरीके से 5 मार्क होंगे। यहाँ पर भी इसी तरीके से 5 नज़म के शेर दिए जाएंगे, उसके अंदर से आपको 2 का खुलासा या तशरीह करना है, जिसमें 2 मार्क शायर के नाम की बताने के लिए होंगे, तहरीर करने के लिए होंगे, और 3 मार्क उस शेर की वजाहत, उस शेर की तशरीह, उस शेर की तरकीब, उस शेर की तहसीन और तफहीम के ऊपर होंगे। इस तरीके से 40 मार्क का ये तहरीरी पर्चा आपको देना है। पूरे 40 मार्क ये प्लस 10 मार्क आपके क्या कहते 40 और 10 50 ये ट्यूटोरियल के हैं, जो कि आपको बाकायदा तौर पर ट्यूटोरियल बुक में तहरीर कर कर लाना है, जिसमें मुकम्मल ग्रामर है, तशबीह है, इस्तिआरा है, मुस्तार है, मुशब्बा है, मुशब्बा है, मुस्तार है, मुबालगा है। इस तरीके से कुछ सनतें हैं जिनका हमको यहाँ खुलासा तहरीर करना है। अजीज़ तलबा व तालिबात,
इस सवालिया पर्चे के अंदर मुकम्मल तौर पर आपका पूरे निसाब का इहाता किया गया है। तो ज़हन नशीन ये रखें कि 50 मार्क के पर्चे में से 18 मार्क और 40 मार्क के पर्चे में से 17 मार्क का आपका हासिल 17 मार्क के हासिल करना ज़रूरी है, तब आप कामयाब हो पाएंगे। और ये ट्यूटोरियल 10 मार्क का आपको देना लाजमी है। अगर आप ट्यूटोरियल ना दें और इधर 40 में से 40 निशानात भी हासिल करें, ये 40 में से 40 निशानात आउट ऑफ भी लें, तो आप कामयाब नहीं हो सकते, आप पास नहीं हो सकते। इसलिए 40 में से 17 मार्क और इधर ये 10 मार्क का ट्यूटोरियल देना आपके लिए लाजमी है। इसलिए अजीज़ तलबा व तालिबात, आप ये ज़हन नशीन रखें कि ये जो पर्चा है ये बहुत मियारी सवालिया पर्चा है, जिसके अंदर आपका पूरा मुकम्मल निसाब का इहाता किया गया है। इस पर्चे के अंदर पूरा मुकम्मल निसाब आ जाएगा। इसलिए आपको निसाब का मुताला करना और निसाब की तफहीम तक पहुँचना और निसाब के अगराज़ व मकासिद तक पहुँचना और जो मवाद यहाँ से फराहम किया गया उसका मुताला करना बेइंतहा लाजमी और ज़रूरी है। जब तक आप निसाब का मुताला न करें, गज़लों की तशरीह के लिए जो गज़लों की तशरीह और खुलासा आपके सामने बयान किया गया, उसके एक एक शेर तक, उनके अल्फाज के माना तक आप नहीं पहुँचेंगे तो सवालिया पर्चे में आप उसकी तशरीह पेश नहीं कर सकेंगे। आप शेर का मकसद, शायर का मकसद और गर्द गायत तक पहुँच ही नहीं सकेंगे। इसलिए जो यहाँ पर मुताला हुआ या दिगर वसाइल से जो कुछ आप मवाद हासिल कर सकते हैं, फराहम कर सकते हैं, मवाद को फराहम कीजिए। निसाब मुकम्मल तौर पर आपके पास मौजूद है, उसकी उस नहज पर तैयारी कीजिए। देखिए, अब जो पर्चा है खाली जगह पुर कीजिए, उसका तो कोई मसला नहीं है। खाली जगह दी जाएगी, जुमला लिखा जाएगा, आपको जुमले में खाली जगह पुर करना है। एक जुमले में जवाब को आपको मुकम्मल तौर पर एक जुमले में जवाब तहरीर करना है। रहा मसला सवाल नंबर 2, शामिल निसाब गज़ल के अशार की तशरीह। तो आपको ये देखना है कि शायर का नाम बताना ज़रूरी है। जैसे हम लिखते हैं कि मंदरज ज़ैल शेर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की गज़ल से माखूज़ है। ये एक जुमला अगर आप तहरीर कर दें तो आपको 2 निशानात मिल जाते हैं। फिर शायर इस गज़ल के शेर में कहता है कि, फिर उस शेर की तशरीह, उस शेर का खुलासा आपको तहरीर करना पड़ेगा। तो आपको इसके 5 मार्क यानी मुकम्मल 1 सफ़ा या कमोबेश व पौन सफ़ा आपको तहरीर करना पड़ेगा। तो आपके इसके 5 नंबर हासिल होंगे। और जो सवाल नंबर 3 है, शामिल निसाब नज़म का खुलासा, ये अहम है, इसको पूरे 10 मार्क हैं। तो इसके लिए आपको कमोबेश 1 सफ़े से ज़्यादा 1.5 सफ़ा 2 सफ़े तक किसी एक नज़म का खुलासा जो शामिल निसाब नज़म है उसमें से 2 नज़में दी जाएगी। उन 2 नज़मों के उन्वानात होंगे। उन दोनों नज़मों के उन्वानात में से किसी एक नज़म के ऊपर आपको तफसीली गुफ्तगी, उसका खुलासा, उसकी तनकीद, उसकी तहसीन, उसकी तफहीम आपको तहरीर करना होगी। 2 नज़मों में से एक। तो ये भी 1 सफ़ा 1.5 सफ़ा या उससे ज़्यादा जितना आप वक्त की नौयत को देखते हो, कम से कम 1.5 सफ़ा तहरीर करना आपको 10 मार्क के लिए ज़रूरी है। और फिर इसी तरीके से सवाल नंबर 4 में शामिल निसाब नज़म के अशार की तशरीह दी जाएगी। आपको उन अशार की तशरीह का तहरीर करना लाजमी है। आपको अशार की तशरीह दी जाएगी। अशार की तशरीह जिस तरीके से गज़ल की अशार की तशरीह की जाएगी, शायर का नाम बताना लाजमी होगा कि मज़कूरा बाला शेर मिर्ज़ा ये नज़ीर अकबर आबादी की गज़ल नज़म से माखूज़ है। मज़कूरा बाला शेर नज़ीर अकबर आबादी की नज़म बरसात से माखूज़ है। इसमें शायर कहता है कि जो कुछ शेर का मफ़हूम है, तक़ीम है, वो आपको जो खुलासा है तशरीह आपको तहरीर करना पड़ेगी। इस तरीके से ये चारों सवालात के अंदर से आपको इस तरीके से अपने ख़यालात का इजहार करना पड़ेगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर पूरे 40 मार्क का पर्चा हासिल कर सकें। और ये 40 मार्क के पर्चे के लिए आपको वक्त दिया जाएगा 1.5 घंटा। इस 40 मार्क के पर्चे के लिए आपको वक्त दिया जाएगा 1.5 घंटा। 1.5 घंटा आपको वक्त दिया जाएगा। इसलिए आपका मुकम्मल पर्चे से वाक़ियत, सवालिया पर्चे से वाक़ियत और मुकम्मल तौर पर सवालिया पर्चे पे आपकी दस्तरस होना चाहिए ताकि वक्त के अंदर मुनासिब तौर पर आप सही नहज पर सवालिया पर्चे को समझ सकें, सवालिया पर्चे को लिख सकें और सवालिया पर्चे की तफहीम कर सकें।